ज्ञानोदय चैनल प्रस्तुत करता है विषय गणित पाठ्य पुस्तक आनंद में गणित कक्षा 2 पाठ 9 मौसम का आनंद। बच्चों, पाठ के पहली वीडियो में हमने मौसम और महीनों के बारे में जाना था। आओ दोहराएं। वर्ष में 5 मौसम होते हैं: बसंत, गर्मी, वर्षा, पतझड़ और सर्दी का मौसम। इसी तरह एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, जो क्रमशः हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस वीडियो में हम समय की कुछ अन्य इकाइयों के बारे में जानेंगे। यह घड़ी है। आप सबने घड़ी में घूमती इन सुइयों को अवश्य देखा होगा। घड़ी में 1 से 12 तक की संख्या लिखी होती है। घड़ी की 3 सुइयों को ध्यान से देखो। पहली मोटी सुई किंतु आकार में छोटी घंटे की सुई कहलाती है। घंटे की सुई एक पूरा चक्कर 12 घंटे में लगाती है, यानी 12 से शुरू होकर 12 पर आ जाती है। किसी अंक से अगले अंक तक पहुंचने में यह सुई जो समय लेती है उसे 1 घंटा कहते हैं। दूसरी सुई जो घंटे की सुई से लंबी है, मिनट की सुई कहलाती है, क्योंकि ये हमें मिनट बताती है। जितने समय में घंटे की सुई किसी अंक से अगले अंक तक पहुंचती है, उतने समय में मिनट की सुई अपना एक पूरा चक्कर लगा लेती है, यानी 12 से शुरू होकर वापस 12 पर पहुंच जाती है। मिनट की सुई का एक चक्कर 1 घंटे का होता है। इस एक चक्कर को 60 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, जिसे हम 1 मिनट कहते हैं। इसलिए मिनट की सुई का एक चक्कर 60 मिनट का होता है। 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तीसरी सुई जो सबसे तेज चल रही है, साइज में कुछ पतली है, इसे हम सेकंड की सुई कहते हैं। सेकंड की सुई का एक चक्कर 1 मिनट में पूरा हो जाता है, इसलिए 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। ये तो कहानी है सुइयों की। बच्चों, क्या आपको पता है एक दिन कितने घंटे का होता है? नहीं, कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। एक दिन 24 घंटे के बराबर होता है। रात 12 बजे से दिन की शुरुआत होती है और ये दोपहर 12 बजे, शाम 6 बजे होते हुए रात 12 बजे एक दिन पूरा करता है। यानी यदि हम देखें तो सोमवार से मंगलवार को आने में कितने घंटे लगेंगे? 24 घंटे। बच्चों, अभी हमने देखा घड़ी की घंटे वाली सुई एक दिन में 2 चक्कर लगाती है। तो यदि कोई कहता है घड़ी में 8 बजे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा सुबह के 8 बजे हैं या रात के 8? इस समस्या को दूर करने के लिए 12 घंटे वाली घड़ी में समय को दर्शाने के लिए हम AM और PM का प्रयोग करते हैं। आधी रात से दोपहर 11:59 तक के समय को AM के रूप में दर्शाया जाता है और दोपहर 12 बजे से मध्य रात्रि 11:59 तक के समय को PM के रूप में दर्शाया जाता है। AM का मतलब है एंटी मेरिडियम, यानी दोपहर से पहले का समय। PM का मतलब है पोस्ट मेरिडियम, यानी दोपहर से बाद का समय। इस प्रकार सुबह 8 बजे को हम लिखेंगे 8:00 AM और रात 8 बजे को हम लिखेंगे 8:00 PM। अच्छा बच्चों, 6:10 AM को हम कैसे पढ़ेंगे? सुबह 6:10। बच्चों, समय की सही गणना करना और उसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम अपने काम समय के अनुसार ही करते हैं ना। जैसे सुबह 8 बजे हमें स्कूल जाना होता है, शाम को 5 बजे हम खेलने जाते हैं। इसी तरह से हमारे सोने का समय भी निश्चित होता है। आओ चलते हैं हर्ष के साथ। हर्ष अपने परिवार के साथ विजयवाड़ा की यात्रा पर जा रहा है। चित्र में दिनांक और समय दर्शाए गए हैं, इन्हें आप ध्यान से देखना। यात्रा के बीच में आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, जिनके जवाब आपको ध्यान से देने हैं। दिनांक 24 नवंबर, सुबह के 8:25 हुए हैं। दादाजी ने कहा, जल्दी चलो, रेलगाड़ी छूटने वाली है। रेखा बोली, अरे वाह, हम रेलगाड़ी में जाएंगे। दिनांक 24 नवंबर, समय 1:15 PM। रेखा ने कहा, दादाजी
हमें नानी के घर पहुंचने में कितना समय और लगेगा? दादाजी ने बताया, अब अगले घंटे में हम विजयवाड़ा पहुंच जाएंगे। बच्चों बताओ, रेखा किस समय विजयवाड़ा पहुंच जाएगी? बिल्कुल ठीक, 2:15 PM, यानी दोपहर 2:15। दिनांक 25 नवंबर। रेखा बोली, माँ, मामा जी अच्छे लग रहे हैं ना? माँ ने कहा, हाँ बेटा, आज उनकी शादी जो है। बच्चों याद है ना, रेखा और उसका परिवार विजयवाड़ा किस तारीख को आए थे? 24 नवंबर। दिनांक 26 नवंबर। हर्ष ने पूछा, माँ, हमारी रेलगाड़ी एक दिन बाद है, क्या आज हम घूमने जा सकते हैं? माँ ने बताया, हाँ, हम आज सुबह 11 बजे मंगलगिरी की पहाड़ियों पर घूमने जाएंगे। बच्चों अभी सुबह के 8 बजे हैं, तो कितने घंटे बाद सब घूमने जाएंगे? सोचिए। बिल्कुल सही, 3 घंटे बाद। दिनांक 26 नवंबर। रेखा दादी से बोली, देखिए दादी, ये पेड़ पौधे कितने सुंदर हैं, यहाँ कई सुंदर फूल भी हैं। तभी दादाजी बोले, बच्चों शाम के 5 बज गए हैं, हमें अब चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। बच्चों अपनी कॉपी में घड़ी बनाकर उसमें 5 बजे का समय दर्शाओ। 27 नवंबर। परिवार ने सुबह 9 बजे बस से कोंडापल्ली किले जाने का फैसला किया। हम 8 घंटे बाद वापस आएंगे। ठीक है सर, आप किले का दौरा करें, मैं आप सभी को लेने 8 घंटे बाद आऊंगा। आपकी यात्रा शानदार हो। बच्चों अभी सुबह के 9 बजे हैं, 8 घंटे बाद क्या समय होगा? बिल्कुल सही, 5 PM। दिनांक 28 नवंबर। हर्ष बोला, ओह पिताजी, हमारी यात्रा समाप्त हो गई और अब हमें अपने घर वापस जाना है, लेकिन मैं देश की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत में वापस यात्रा करने के लिए उत्साहित हूँ। रेखा ने कहा, बहुत खूब। दिनांक 28 नवंबर। हर्ष बोला, माँ, मैं अपने मित्रों को इस रोमांचक यात्रा के बारे में बताने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। माँ ने कहा, हाँ, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। बच्चों ये वंदे भारत एक्सप्रेस है, यह भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली रेलगाड़ी है। यह रेलगाड़ी स्वदेशी रेलगाड़ी है जो पूरी तरह से भारत में बनी है। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली ऐसी रेलगाड़ी है जिसमें एकीकृत इंजन है, एक अलग इंजन कोच नहीं है, यानी डिब्बों के साथ ही इंजन को बना। गार्गी एक दिन में क्या क्या काम करती है और किस किस समय करती है, आप प्रत्येक चित्र के नीचे काम करने का समय लिखिए। कुछ उदाहरण आपको दिए गए हैं, जैसे गार्गी के जागने का समय 6 बजे, पानी लाने का समय 7 बजे, विद्यालय जाने का समय, घड़ी को देखिए और समय बताइए, 8 बजे, पढ़ने का समय 10 बजे, घर वापस आने का समय 1 बजे, दोपहर में भोजन करने का समय 2 बजे, मित्रों के साथ खेलने का समय 4 बजे और गार्गी के सोने का समय 9 बजे। घड़ियों को ध्यान से देखिए और इसमें दिया गया समय इसके नीचे लिखिए। घड़ी में घंटे और मिनट की श्रेणियां बनाकर बताइए। पढ़ाई करना, खेलना, दोपहर का भोजन। बच्चों आपने पिछली कक्षा में दाएं, बाएं, आगे और पीछे के बारे में जाना था। जिस हाथ से हम लिखते हैं ज्यादातर बच्चों के लिए वो दायां हाथ है। एक गतिविधि करते हैं, आइए एक गतिविधि करते हैं। अंतिम बेंच से ब्लैक बोर्ड तक जाएं। एक बच्चे की आंखों पर पट्टी बांधेंगे। दिशा बताने के लिए उसे दाएं, बाएं, सीधे शब्दों का प्रयोग करेंगे। यदि रास्ते में कोई रुकावट आती है तो एक सुरक्षित शब्द चुनने को कहें, जैसे खतरा। आप इसके लिए कोई और शब्द भी ले सकते हैं। कठिनाई का स्तर बढ़ाने के लिए आप कक्षा में कुछ बदलाव कर सकते हैं या रास्ते में रुकावटें पैदा कर सकते हैं। चित्र में एक नक्शा दिया गया है। सारा पीली रेखा वाले मार्ग से विद्यालय पहुंचती है। अब आस्था और निया को उनके घर से विद्यालय तक ले जाने के लिए रेखा खींचिए। बच्चों रास्ता ढूंढने के लिए आजकल हम गूगल मैप का प्रयोग करते हैं। आइए
दिशाओं के बारे में जानें। दिशाएं 4 होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। एक कविता के माध्यम से दिशाओं की पहचान करते हैं। सुबह जहां से उगता सूरज, दिशा यही कहलाती पूरब। पश्चिम ठीक की ओर जाकर जहां है छिपता सूरज, दोनों हाथ जरा फैलाओ, उत्तर दक्षिण दिशा बताओ। बाया हाथ बताए उत्तर, इधर सभी वन पर्वत सुंदर। बच्चों, आपको पता है हिमालय पर्वत भारत में उत्तर दिशा में है। दाया हाथ जिधर फैलाया, दक्षिण दिशा उसे बतलाया। घूमो एक गोल सा चक्कर, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर। बच्चों, यह दिशा सूचक यंत्र है जिसे कंपास कहते हैं। इसकी सहायता से हम दिशाओं का पता लगाते हैं। एन नॉर्थ यानी उत्तर, एस साउथ दक्षिण, ई ईस्ट पूर्व, डब्ल्यू वेस्ट पश्चिम। किसी स्थान पर कंपास को रखिए और दिशा का पता लगाइए। चित्र को देखें और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रश्नों के उत्तर दें। हनीफ सारा के कौन सी दिशा में बैठा है? बिल्कुल सही, पूर्व दिशा में। अलमारी अली के पश्चिम दिशा में है। ब्लैक बोर्ड तक पहुंचने के लिए मीरा को पूर्व दिशा में और फिर उत्तर दिशा में चलना चाहिए। पक्षियों को खिड़की से दाना डालने के लिए नितिन पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में जाएगा।